तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास जो होने वाली है, यहाँ पे प्राथमिक और जूनियर इन दोनों के प्रश्नों को शामिल किया गया है, यानी 1 से लेके 5 तक के और 6 से लेके 8 तक इन दोनों के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, ताकि एक साथ आप लोगों की दोनों प्राइमरी और जूनियर दोनों के प्रश्न यहाँ पे सॉल्व होते चले। तो बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में अपने अपने ग्रुपों में एक बार क्या करिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो जो भी आप लोगों के ट्रिक बताए गए हैं, 5 ट्रिक बताए गए हैं, उन सभी ट्रिकों को आप क्या करें, फॉलो करते हुए चलें, तो सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम बात करेंगे प्राथमिक और जूनियर दोनों के प्रश्न को, तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है। तो याद रखिएगा, चाहे 1 से लेके 5 तक के प्रश्न सॉल्व करें, चाहे 6 से लेके 8 तक के, इन सभी में आप व्यवहारिक गणित का प्रयोग करेंगे। ठीक, व्यवहारिक गणित का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहला भौतिक के, भौतिक नहीं होगा, यहाँ पे मानसिक, मानसिक भी नहीं होगा। यहाँ पे जो जाएगा हमारा राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा, यानी व्यवहारिक के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है, कह रहा पाठ्यक्रम में अंक गणित यानी अंकों का जो गणित है, यानी जो आप अपने समाज में प्रयोग करते हैं, जो भी अपने आसपास में प्रयोग करते हैं, उसकी बात किया है। अंक गणित का शिक्षण महत्व कौन सा है। तो पहला करा है घरेलू कार्यों हेतु, दूसरा करा है मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, तीसरा करा है आपका व्यवहारिक उपयोग में, और चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो 5 ट्रिक आप लोगों को बताए गए हैं, याद रखिएगा। उसमें बताया गया है सबसे लंबी आकृतियों वाला बड़ा प्रश्न आपका सही होगा। उपयुक्त में से ए और बी दोनों सही होगा। अगर कहीं भी ऑप्शन दिया है आपका ए और बी, ये दोनों ही सही होंगे, या फिर सभी दिए हैं ये आपका सही होगा, या फिर आप सकारात्मक सही करेंगे, सकारात्मक प्रश्नों को सही सही करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया है ये सभी आपके ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि देखिए अंक गणित का प्रयोग आप घरेलू कार्यों में कर सकते हैं। जैसे मार्केट गए, याद रखिएगा मार्केट गए तो वहां पे आप सब्जियां खरीदें, वहां पर 1 2 3 का प्रयोग करेंगे। मजदूरी और व्यवसाय में जाएंगे, मजदूरी करेंगे, आपके 300 रुपये दिहाड़ी है तो उसमें भी आप अंक गणित का प्रयोग करेंगे। व्यवसाय यानी कुछ खरीदेंगे, आप लेन देन करेंगे तो उसमें भी करेंगे। व्यवहारिक उपयोग यानी आप आपस में भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी अपन लेन देन का कार्य कर सकते हैं अंक गणित के। इस आधार पे तो हमारा तीसरा सही है, तीनों सही है। इस आधार पे हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर जाएगा चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों को ज्ञान उपयोग संबंधित व्यवहारगत परिवर्तन होता है। कह रहा है कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का जो इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग का मतलब होता है ज्ञान का वर्धन होता और व्यवहारगत परिवर्तन होता है। उनकी जो मानसिक स्थितियां हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो किस लिए होता है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला करा है हमारा गणित की परिभाषाओं का यहाँ पे प्रत्याश्रमण करना। दूसरा करा है कि प्रत्याश्रमण की बात कर रहा है, याद रखिएगा ये तो आपका नहीं होगा ऑप्शन। और कह रहा है कि उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, और तीसरा कह रहा है कि समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का यहाँ पे चयन करना, और यहाँ पे चौथा कह रहा है सोचने समझने के बाद निर्णय निर्माण करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए तीसरे का। तो तीसरे का राइट आंसर किसके साथ, हमने कहा कि सबसे लंबी आकृतियों वाला, याद रखिएगा सबसे लंबी आकृतियों वाला ऑप्शन वाला आपका प्रश्न सही होगा। तो गणित परिभाषाओं का सम प्रत्यय याद करने की बात कर रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन गलत है। उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित एक क्रम में लगाने की बात कर रहा है, ये भी आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे ज्ञान उपयोग की बात किया है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि यानी जो भी उसकी क्रियाकलाप है, जो भी विधियां हैं उसका उपयोग करने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक, देखिए सभी आप ट्रिक अगर याद कर लिए हैं तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हमारा कह रहा है चौथा, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहला कह रहा है कि विभिन्न विषयों के सहसंबंध से, एकदम सही है। कह रहा है कि अग्रदर्शी यानी हमेशा आगे रह के या फिर किसी कार्य को करने में आप अग्रसरता दिखाएं, ये भी सही है। तीसरा हमारा कह रहा है कि अवकाश का सदुपयोग यानी जो भी आपकी छुट्टियां हैं उसमें आप क्या करें, अच्छे से अच्छे अपना समय का उपयोग कर सके, ये भी सही आपका है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका जो जाएगा चौथा। चौथा जितने लोगों का है एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा क्या करा कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। तो पहला करा है तर्क शक्ति, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूसरा करा है आत्मविश्वास का, एकदम सही है। तीसरा करा है कि आत्मशक्ति का, और चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। करा है कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न
किस भावना पर नियंत्रण नियंत्रण मतलब काबू करने की कौशल विकसित हो जाती है। तो बालक अगर गणित का प्रश्न को सॉल्व कर रहा है तो तर्क शक्ति बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए 2 + 3 कितना हुआ, तो बालक क्या करेगा, पहले 2 लिखेगा छोटा बालक, फिर इसके बाद 3 लिखेगा, 3 पाई खींचेगा, फिर इसको जोड़ देगा 1 2 3 4 5 यानी कहेगा 5। यानी इस तरीके से हम कर सकते हैं तर्क शक्ति का आत्मविश्वास। अगर इस प्रश्नों को उसने सॉल्व कर लिया, 5 उत्तर इसके प्राप्त कर लिए, सॉल्व करने के बाद 3 2 5, तो उसमें आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ मैंने सही कर लिया। विचार शक्ति, यानी अगर इसमें से कोई नहीं आ रहा है तो अपने सहपाठियों से पूछेगा कैसे लगेगा, तो वो बता देगा, तो विचार शक्ति का भी हुआ। इस आधार पे हम कह सकते हैं राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है यहाँ पे चौथा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से विषय विज्ञान विषयों के आधार पर के रूप में माना जाता है। तो पहला कर रहा है कि हिंदी तो नहीं की जाती है। अंग्रेजी में गणित का प्रयोग नहीं होता है, गणित में ही होता है, सामाजिक अध्ययन में भी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए विज्ञान का प्रयोग जो होता है हमारा गणित के साथ होता है। जैसे x² + b² a + b ऐसे करके इसमें दिया जाता है, फैक्ट दिया जाता है यहाँ पे विज्ञान के तौर पे। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखिए, याद रखिएगा 6 से लेके 8 तक के प्रश्नों को, 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा कह रहा है यहाँ पे सातवां की अमूर्त एवं असंगत यहाँ पे अमूर्त और संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्नलिखित में से किस विषय को कहा जाता है। तो पहला करा हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला और गणित। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, गणित के साथ जाएगा। सातवें का जो राइट आंसर होगा चौथा, क्योंकि अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है यानी सोचने की बात कर रहा है, सोचने की बात कर रहा है, संरचनाओं की बात कर रहा है यानी निर्माण की बात कर रहा है, निर्माण की बात कर रहा है, अध्ययन की बात कर रहा है यानी सीखने की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, विषयों को किस विषय को कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो जाएगा गणित के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा आठवां प्रश्न कि गणित का पाठ्यक्रम अस्थायी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। देखिए गणित का जो विषय और पाठ्यक्रम होता है वो किस स्थान में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सहायक कौन सा है, इसका गणित का सहायक क्या है। तो पहला करा है कि भौतिकी विज्ञान का अध्ययन, दूसरा करा है रसायन विज्ञान का अध्ययन, और तीसरा करा है सांख्यिकी अध्ययन, और चौथा करा है कि हमारा उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की, बात किया है गणित का पाठ्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए भौतिकी विज्ञान के अध्ययन करने में भी होगा, रसायन विज्ञान के अध्ययन में भी होगा, और यहाँ पे सांख्यिकी मतलब अंकों के अंकों के निर्माण में भी होगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा का। जितने लोगों का चौथा आया है उपयुक्त सभी, ये सभी सही होंगे। आगे बढ़ते हैं नवें प्रश्न पे। नवा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। नवा तो और भी बेहतर है, कह रहा है हमारा गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। तो पहला कह रहा है अभ्यास रूप में, दूसरा तर्क संगत के रूप में, समस्याओं के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। तो यहाँ पे गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री किस विषय विकास के रूप में होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तर्क संगत यानी तर्क के साथ होनी चाहिए। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आधुनिक नहीं होगा, जब तक आप तर्क नहीं कर सकते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक, राइट आंसर चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के, जितने लोगों का दूसरा है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न बेहतर है, कह रहा है हमारा कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए। पहला करा है कि प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल कर किए हुए और दूसरा करा है कि पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न न हो, और तीसरा करा है कि उदाहरण ज्यादा प्रश्नावली प्रश्न कम हो, और चौथा करा है कि उदाहरण कम प्रश्नावली प्रश्न से ज्यादा हो। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे हमने आप लोगों को उसमें उस पहली क्लास में बताया था कि 5 ट्रिक में क्या है, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे उदाहरण मतलब ज्यादा से ज्यादा उसे करने के लिए दिया जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरण देंगे तो बालक अधिक सीखेगा। ठीक, और प्रश्नावली में प्रश्न न हो, ठीक, ज्यादा उदाहरण हो। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। 11 का हमारा ये करा कि विद्यालय पाठ्यक्रम के गणित का महत्व क्या है। तो पहला करा है ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति की, दूसरा करा है बौद्धिक आदतों के विकास की, तीसरा करा है कि वांछित दृष्टिकोण पैदा करने की, और चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे 11 का चौथा। हमने आपसे पहले ही बताया कि जहां पर उपयुक्त सभी हो, ये सभी हो, वो ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व जो होता है ज्ञान कौशल की प्राप्ति के लिए, क्योंकि गणित का प्रयोग ही होता है आप तर्क करें।
ठीक है, सृजनात्मकता कार्य बढ़ाएं, बौद्धिक आदतों का विकास, यानी आप अच्छी अच्छी बातों को सीखें और आदान प्रदान करें ज्ञान का, और वांछिक दृष्टिकोण वही है सकारात्मक सोच। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 12 का हमारा ये कह रहा है, गणित शिक्षण के पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे सहायता युग्म बनाती है। तो पहला कह रहा है विषय वस्तु की एकत्रित करने के लिए, दूसरा कह रहा है कि संगठित करने के लिए, तीसरा कह रहा है कि व्यवस्थित करने के लिए, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से 12 का कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पढ़िए आप, गणित की पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्रों के विषय वस्तु की बात किया है, तो यहाँ पे संगठित करने की बात होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। तो 13 का प्रश्न करा, निम्नलिखित में से क्या गणित पाठ्यक्रम की उपागम है। उपागम है, पहले करा है क्रिया केंद्रित उपागम, दूसरा करा है हमारा अनुभव केंद्रित उपागम, और तीसरा करा है कि विषय वस्तु केंद्रित उपागम, और चौथा करा है कि उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का कौन जाएगा। तो राइट आंसर देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे गणित पाठ्यक्रम की उपागम की बात क्या है, तो केंद्र यहाँ पे क्रिया केंद्र, यानी जो भी कार्य कर रहे हैं कार्य पर आधारित होनी चाहिए। दूसरा करा अनुभव, आप अनुभव के माध्यम से सीख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे विषय वस्तु की केंद्रितता पे उगापम, यानी जो भी विषय आपके सटीक होनी चाहिए, ठीक, सटीक होनी चाहिए। इस आधार पे पहला दूसरा तीसरा सही है, हम कह सकते हैं कि चौथा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का प्रश्न हमारा कह रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है। कह रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विशेष स्थान देने की क्या प्रमुखता है। तो पहला कह रहा है बच्चों के तार्किक दृष्टिकोण को पैदा करना, एकदम सही है। कह रहा है कि बच्चों का सामाजिकरण करना, गणित के माध्यम से सामाजिकरण होता है। बालक अगर सोचने में सक्षम हो गया तो समाज में, किसी भी समाज में वो रह सकता है परिस्थितियों के अनुसार। और तीसरा कह रहा है कि बच्चों के चरित्र का विकास करना। देखिए विकास करना, गणित जो होता ही है तर्क करना, और तर्क बालक कर लिया तो खुद ही समायोजन कर लेगा अपने समाज में। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। ये सभी सही होंगे। तो जितने लोगों का चौथा आया है एकदम करेक्ट होगा। आज की क्लास की लास्ट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगली क्लास संस्कृत पे चलाई जाएगी, याद रखिएगा। तो 15वां हमारा कह रहा है कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान माने जो चल रहा है उसका, उस पाठ्यक्रम का दोष क्या है। पहला कह रहा है पुस्तकी ज्ञान पर बल देना, एकदम सही है। यही हो रहा है, पुस्तक पे ही ध्यान दिया जा रहा है। और दूसरा कह रहा है कि विषय के संबंध में अभाव, सही है कि तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं बीटा यहाँ पे अपने पाठ्यक्रम में। दूसरा कह रहा है कि लचीलेपन का अभाव, देखिए हमेशा सरल से लेके कठिन की तरफ चलना चाहिए। तो ये भी सही है, ये भी ऑप्शन गलत है। इस आधार पे हम कह सकते हैं राइट आंसर चौथा के साथ जाएगा। क्योंकि वर्तमान में क्या हो रहा है कि वर्तमान पाठ्यक्रम में बस पुस्तकों का ज्यादा ज्यादा बल दिया जा रहा है, बोझ दिया जा रहा है, याद रखिएगा बच्चों पे बोझ दिया जा रहा है। और यहाँ पे विषय के सहसंबंध, यानी विषयों में सहसंबंध नहीं है, कौन सा विषय किसके साथ होना चाहिए। और लचीलेपन का मतलब होता है यहाँ पे सरल करना, सरल नहीं कठिन चल रही है, याद रखिएगा। तो इस आधार पे कर सकते हैं राइट आंसर जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा। तो जितने लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, एक बार शेयर करिए जल्दी से। शेयर करने के साथ साथ लाइक जरूर करिएगा, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन दबा लें। तो आज की क्लास कैसे लगी बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।